नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश में जुटे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। बुलंदशहर एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही उसके अतीत की तस्वीर नजर आने लगती है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जहां भारत के कई ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट की। पिछले 4.5 सालों में बुलंदशहर की तस्वीर कितनी बदली, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के दिल में क्या है, किसका चढ़ेगा बुलंदशहर में जादू। मायावती के गढ़ में बीजेपी की सेंध मारी, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। विधायक जी ने कितना किया काम, कितनी बदली इलाके की तस्वीर। बुलंदशहर एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही उसके अतीत की तस्वीरें नजर आने लगती है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जहां भारत के कई ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। बुलंदशहर का इतिहास तकरीबन 1200 साल पुराना बताया जाता है। पहले इसे बुलंदशहर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बुलंदशहर हो गया। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर होती है। सत्ताधारी दल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दलों में हलचल शुरू हो गई। पश्चिम का रण जितना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ की जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्यादा सक्रिय रहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम का यह जिला बीजेपी को प्रचंड समर्थन दिया और सभी सीटों पर भगवा लहराया। अब देखने वाली बात होगी कि 2017 के इतिहास को क्या बीजेपी दोहरा पाती है या विरोधी दल बीजेपी पर भारी पड़ते हैं। बुलंदशहर का रण, सीट सिकंदराबाद बीजेपी विमला सिंह सोलंकी, बुलंदशहर बीजेपी वीरेंद्र सिंह सिरोही, सियाना बीजेपी देवेंद्र सिंह लोधी, अनूपशहर बीजेपी सीट संजय शर्मा, देबाई सीट बीजेपी अनीता लोधी राजपूत, शिकारपुर बीजेपी अनिल कुमार, खुर्जा बीजेपी विजेंद्र सिंह खटे। ये तो थे बुलंदशहर के सिकंदर, जिन्होंने जीत का परचम लहराया। 2017 में बुलंदशहर की जनता सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मौका दे रही है, जबकि उससे पहले ये पूरा गढ़ बसपा का माना जाता था। लेकिन बीजेपी के चक्रव्यूह में सपा, बसपा और आरएलडी के साथ साथ कांग्रेस शाहरुख खान चित हो गई। अभी तक तो बात हुई बुलंदशहर के सभी विधानसभा सीटों पर, और उनके सिकंदर की अब बात करते हैं। बुलंदशहर के अंतर्गत आने वाली सिकंदराबाद सीट की आखिरकार 4.5 सालों में बीजेपी विमला सिंह सोलंकी ने क्या कितना काम किया और जनता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी। सिकंदराबाद का सिकंदर कौन, कितनी बही विकास की गंगा, कितनी दूर हुई बेरोजगारी, महंगाई की मार, सब बेहाल। क्या सोचती है सिकंदराबाद की जनता, किसको देगी मौका। सिकंदराबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विमला सिंह सोलंकी ने अपने प्रतिद्वंदी मोहम्मद इमरान को 71,630 वोट से मात दी। बीजेपी प्रत्याशी विमला सोलंकी को 1,04,956 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को 76,333 वोट ही प्राप्त हो सके, जबकि तीसरे स्थान पर रहे समाजवादी पार्टी के राहुल यादव को 48,910 वोट मिले। पिछले 4 सालों में आखिरकार विधायक जी ने कितना काम किया और यहाँ की जनता से उन कितना संतुष्ट है, खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में रणभेरी पूरी तरह से बच चुकी है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और लगातार नेता क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त यूपी के जनपद बुलंदशहर की हम सिकंदराबाद विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ अगर बात की जाए कुल वोटों की, तो जो कुल वोट हैं वो 3,91,854 वोट हैं और पुरुषों की अगर वोटों की संख्या की बात करें तो 2,07,779 वोट हैं और महिलाओं की बात करें तो 1,84,151 वोट हैं।
उसको लेकर अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ जो बीजेपी की जो वर्तमान विधायक हैं विमला सोलंकी लगातार 2 बार से अपने ऊपर जीत का सेहरा बांध रही हैं। आने वाले 2022 में देखिए लोगों की क्या राय होगी। देखिए हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कि हमारे यहाँ विधायक हमारी विमला सोलंकी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आने वाला टाइम में विधायक ही हमारी विमला सोलंकी ही रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे शहर में और जगह जगह बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि सुंदरीकरण भी हमारे यहाँ करवाया है, पौधों का रोपण भी ज़्यादा करवाया है और हर निवासियों का काम ये बहुत अच्छी तरीके से देख रही हैं। हमें परेशानी है, 190-80 रुपये किलो तेल है तो हम कैसे खाएंगे बताओ। मांगने वाली हूँ, हम कहाँ से ला के खाएंगे इतनी महंगाई। और आटा 30 रुपये किलो, चावल 35 रुपये किलो, हम कैसे खाएंगे, कैसे गरीब आदमी जिएंगे। क्या काम करती हो? मांगते खाते हैं, कोई चीज़ है ही ना मांगने का सिवा। हमें बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं अपने काम कारोबार को लेकर, ना ही हमें नौकरी सही मिल पा रही है। सरकार ने हमारे जो भैया और हमारे सब साथी नौकरियां करते थे वो भी परेशान हैं आज के इस दौर में। हम विधायक क्या, हम पूरा सिस्टम ही बदलना चाहते हैं। बस कोई अच्छा पढ़ा लिखा जैसे अखिलेश यादव थे ऐसा ही कोई मंत्री बैठे, विधायक भी ऐसे हों। जी इस सरकार में तो हमें सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बस गायों की परेशानी ज़्यादा लग रही है। महंगाई को लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, महंगाई के लिए हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। नहीं आती है। विधायक हमारे महल्ले में तो कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बीमारी हैं, कोई दवा नहीं है, कोई छिड़काव नहीं है, बिजली का बिल बहुत महंगा आ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ नॉर्मल 50 रुपये किलो होनी चाहिए वो 100-150 रुपये किलो बिकनी चाहिए। महंगाई बहुत है, हर चीज़ पे महंगाई, गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो आपने सुना आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है और क्या 2022 में करेगी। इससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिला है। सिकंदराबाद विधानसभा सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए मशहूर है, क्योंकि सिकंदराबाद विधानसभा के अंदर काफी फैक्ट्रियां हैं जिनमें गरीब तबके के लोगों को बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़ता। सिकंदराबाद विधानसभा की और बात करें तो कृषि के मामले में गाजर की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। पिछले 4.5 सालों में बुलंदशहर में कितना काम हुआ है और माननीय विधायक जी जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं, ये तो 2022 में ही पता चलेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो बुलंदशहर की जो सिकंदराबाद सीट है वो बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन पिछले 2 विधानसभा की अगर बात करें, 2 विधानसभा में 2012 और 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। क्या बीजेपी अब जीत की हैट्रिक लगा पाती है, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ अनिल मीणा पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं बुलंदशहर से, सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र की। आज हम उससे बात करेंगे। अनिल, अगर बात करें विमला सोलंकी के कार्यकाल को लेकर तो 2 कार्यकाल वो पूरे कर चुकी हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार जीती है, प्रत्याशी भी नहीं बदला। इस बार तस्वीर क्या है? क्या जनता विधायक जी के काम से खुश है, वापस उन्हें चुनेगी या फिर जनता इस बार बदलाव कर सकती है? बिल्कुल शैलेंद्र, जनपद बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में जो जनपद बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं पे बीजेपी ने परचम लहराया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ जो सिकंदराबाद की बात करते हैं तो सिकंदराबाद में 2 बार से 2012 और 2017 में बीजेपी की प्रत्याशी विमला सोलंकी लगातार जीत का सेहरा अपने सर बांध रही है, क्योंकि जनता मिली जुली बात करती है। क्योंकि जनता के अधिकांश लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र की जो विधायक है विमला सोलंकी वो बहुत ही अच्छे विकास कार्य कर रही है, क्षेत्र में प्रत्येक गरीबों के साथ और सबके दुख में साथ रहती हैं, और इसलिए हमको क्षेत्र में विमला जैसी ही विधायक चाहिए। और कुछ लोगों का मत है कि हमारे क्षेत्र में विधायक नहीं आती है, तो लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया लगभग समान ही नजर आ रही है। लेकिन अधिकांश लोगों का जो विचार है कि उनका कहना यह है कि जो यहाँ तो जो विधायक है वो विमला सोलंकी बहुत ही अच्छी दावेदारी है। जिस तरह से लोगों का कहना है, हो सकता है कि विमला सोलंकी तीसरी बार भी हैट्रिक न मान ले और जीत का सेहरा बीजेपी को और अपने सिन्हा बांध ले। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो सिकंदराबाद विधानसभा है वो जनपद बुलंदशहर की सबसे राजनीति के मामले में अहम विधानसभा है, क्योंकि वहाँ जो जनपद बुलंदशहर की विधानसभा है वहाँ औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा है, और वहाँ जो विमला सोलंकी ने औद्योगिक क्षेत्र में लोगों के लिए विकास कार्य भी बहुत ज्यादा किए हैं। लोगों को गरीब जो लोग हैं उनके लिए, जो गरीब लोग तबके के लोग हैं उनके लिए, बेरोजगार हैं उनके लिए भी काफी उम्मीदों में खरी उतरी है लोगों। और वहाँ जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो सिकंदराबाद की जो मेन जो कृषि की अगर बात करें तो कृषि में वहाँ सबसे ज्यादा गाजर की पैदावार बहुत ज्यादा है, उसके लिए बहुत औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। तो जनता का अधिकांश जो रहा है उनका कहना यह है कि हम तीसरी बार भी विमला सोलंकी को चाहेंगे। अनिल, क्षेत्र में जो कई सारी समस्याएं हैं, दिल्ली राजधानी से जुड़ा ये क्षेत्र है, उसके बावजूद जो
यहाँ पर शुद्ध पानी की बड़ी समस्या है। कई सारी फैक्ट्रीज वहाँ लगी हुई हैं, फैक्ट्री से जहरीला पानी निकलता है और सालों नाली में पानी जमा रहता है, तो शुद्ध पेयजल है वो भी दूषित होता जा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं। हम चाहेंगे कई लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि जो समस्या आज से 5 या 10 साल पहले थी वो जो विधायिका जी ने दूर करवाई हैं या वो समस्या अभी बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। देखिए एक व्यक्ति मौजूद है सिकंदराबाद के, तो हमसे बात करें। जो आपके यहाँ विधायक हैं, जो क्षेत्र की समस्या है, क्या उनको दूर कराया विधायक ने? कुछ भी नहीं कराया, आज पलट के देखते ही नहीं है बिल्कुल। तो आप जिस तरह से लगातार 2 बार से विधायक है, उसको लेकर आप क्या चाहते हैं कि आगे 2022 में बदलाव चाहते हैं या इसी सरकार को चाहते हैं? देखो जी, हम तो इस सरकार को चाहते ही नहीं, क्योंकि इस सरकार ने कोई काम ही ना दिखाया। अब किसानों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, बताओ, गाड़ी चढ़ाई जा रही है ऊपर, 5-5 आदमी खत्म हो रहे हैं। क्या मतलब उनकी जान नहीं है? पुलिस को ढील दे रखी है, ये काम चल रहे हैं, बताओ। राबिया सेबी के बारे में अभी तक अब मुद्दे में उठे, जो भी उसके ऑफिस के काम करने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यानी कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी सरकार को, केंद्र सरकार हो या मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे इस बार में, मुल्जिमों को क्यों नहीं उठा रहे? कम से कम इस सरकार को अपने जमाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल कुछ हो ही ना रहा, बताओ क्या करना है? बताओ फिर कहाँ से आ जाएगी ये सरकार? तो 2022 में आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं ना ये सरकार आए, क्योंकि इसमें तो कुछ अनिल, उनसे ये पूछिए, सरकार से नाराजगी है या फिर जो प्रत्याशी हैं 2 बार लगातार विधायक है बीजेपी से विमला सोलंकी, या फिर उनसे उनको समस्या है? अच्छा, आप ये चीज बताइए, आप विधायक से नाराज है या सरकार से नाराज है? हम तो पूरी सरकार से ही नाराज। अच्छा, पूरी सरकार से नाराज हैं जी। देखिए एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? परेशान था, कहीं जामे हमारा कोई काम ना होगा, कहीं जामे अस्पताल बता दो तो जाओ, फिर आना या आना मजदूरी करें या इन कामों पे जाओ, कोशिश से होती जब जा कोई सुनवाई ना हो। तो क्या चाहते हैं 2022 में? हम क्या चाहते हैं, हमें न सरकार को दे रही ना अगली सरकार दे, हमें तो मजदूरी करनी है। कोई योजना आगे जब तो कोई वो बने, हमारे मजदूर आदमी करनी है, पेंशन बंद है या कुछ भी होगा। 300 रुपए रोज कमा रहे हैं, 180 रुपए का तेल लाए, तो समझ लो पैसे खत्म हो गए तेल में। बताओ कहाँ से खाने पीने, इतनी महंगाई कर रही है। 180 रुपए किलो है तेल, परिवार में तुम जानते ही हो क्या दिन चल जाए। अनिल, एक सवाल ये पूछिए कि कौन सी ऐसी समस्याएं विधानसभा क्षेत्र की जो विधायिका जी के द्वारा दूर की जा सकती थी और वो अब तक दूर नहीं की गई? अच्छा, एक बताइए आप, ऐसी कौन सी समस्या रही है जो विधायक रहते हुए भी यहाँ की तो समस्या दूर नहीं की गई और सरकार को उन्होंने अवगत नहीं कराया आप लोगों के द्वारा? विधायक कोई से भी आ जाए, हमने तो अभी तक विधायक का मुंह ही ना देखा, क्योंकि हमारे जीतने के बाद दोबारा लौटते ही नहीं है शिकायत। अधिकांश लोग तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर विधायक क्षेत्र में आती हैं। हमने तो अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद कम से कम समस्या पूछनी चाहिए पब्लिक की, वो ऐसी कोई बात नहीं। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? जी अनिल, एक सवाल ये भी है कि अतिक्रमण जो है एक बड़ी समस्या है उस क्षेत्र की, चाहे बाजार की बात करें, चाहे जो हाईवे नेशनल हाईवे से सटा इलाका है, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण रहता है और बाजार में भी अतिक्रमण छाया हुआ है। हर बार ये समस्या लोगों जनता को रहती है और जनप्रतिनिधि वायदा करते हैं जब सत्ता में आएंगे हम जीत हासिल करेंगे तो इसको दूर करेंगे। क्या अतिक्रमण की समस्या दूर हो पाई है या फिर वो जस की तस बनी हुई? जी बिल्कुल, शैलेंद्र, अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण में कि वहाँ जो अतिक्रमण है वो अभी तक जस का तस ही बना हुआ। जनता को अतिक्रमण को लेकर काफी समस्या है अभी, क्योंकि अधिकांश लोगों का कहना है कि जो सिकंदराबाद है उसमें भी बीच में होकर भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। लेकिन जो विधायक है वहाँ स्थानीय विधायक है, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना यह है कि ऐसी कोई जो बीच में होकर फ्लाईओवर नहीं बन सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो बाईपास बनाया गया है और बीच में अगर फ्लाईओवर बनाया जाएगा तो लोगों को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो रास्ता है वो कई चौराहे ऐसे हैं, जो एक नोएडा के लिए रास्ता जाती है, एक बनकौर के लिए जाती है, एक सूरजपुर के लिए जाती है, एक दिल्ली के लिए जाती है। तो ऐसे कुछ ऐसे चौराहे हैं जिन पर जाम की समस्या बनी रहती है और वहाँ
लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका सामना काफी अभी तक करना पड़ रहा है। और जबकि क्षेत्रीय जो विधायक है उनको इस समस्याओं से जनता के लिए निजात दिलानी चाहिए थी, लेकिन 4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जनता उसे जाम से परेशान है और जाम के कारण ही जनता को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जी शैलेंद्र। अनिल, विधायक जी के संज्ञान में मामला है, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द जो स्थानीय लोग हैं उनको जाम से मुक्ति मिलेगी, अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। तो अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं फिर से ये सवाल उठाया जाएगा, तो विधायक जी का कहना क्या होगा और जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है, जानना चाहेंगे। देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, अभी 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 हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो चुनाव आते हैं उस समय जितने भी प्रत्याशी होते हैं वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जनता के वादों पर कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाते और जनता को निराशा ही हाथ लगती है। उसी तरह से इन्हीं लोगों ने अपना दर्द बयां किया है कि 4.5 साल बीजेपी को पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने जो वादे किए थे वो अभी तक यहाँ जो विधायक हैं उन्होंने पूरे नहीं किए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो विधायक हैं उन्होंने काम किए हैं, और कुछ लोगों ने साफ साफ कहना है कि यहाँ विधायक हमने विधायक को हमने देखा ही नहीं है। तो जिस तरह से लोगों का अधिकांश मत बना हुआ है, तो हो सकता है कि जिस तरह से 2 बार विधायक जो जीती थी, कहीं तीसरी बार हार का सामना न करना पड़ा, लेकिन जो लोग लगातार विधायक जी की जीत का दावा कर रहे हैं, तो ये तो अब 2022 जो आने वाली है उसमें ही पता पड़ेगी कि विधायक के सिर पर जीत का सेहरा बनता है या नहीं। अनिल, बहुजन समाज पार्टी जो है मुख्य प्रतिद्वंदी है इस क्षेत्र में, 2 बार वो दूसरे स्थान पर रही है। इस बार कहा जा रहा है रालोद जो है वो बहुत सक्रिय नजर आ रही है, आरएलडी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है उस क्षेत्र में। तो इस बार क्या जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय हो सकता है या फिर से बीजेपी वर्सेज बीएसपी होगा? जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, अगर वहां हम सिकंदराबाद विधानसभा की सीट की बात करें तो सिकंदराबाद जो विधानसभा सीट है वो ठाकुर बाहुबल सीट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ ठाकुर है और दूसरे नंबर पे वहाँ मुस्लिम है और तीसरे नंबर पे वहाँ दलित है। तो इसीलिए जो बसपा की जो प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पर हमेशा टक्कर की मानते हैं, लेकिन जहां सपा और आरएलडी का गठबंधन माना जा रहा है तो उसको लेकर भी वहां हम कह सकते हैं कि अगर जो मुस्लिम वोट है कहीं ऐसा ना हो गया आपके सपा को न देकर समाजवादी पार्टी के लिए चला जाए या और आरएलडी के प्रत्याशी खड़े हो जाए तो वहां उनको जा सकते हैं। तो इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए माना जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो वहां बसपा की और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही है। जी अनिल, गुर्जर समाज जो है वो भी, गुर्जर वोटर भी बहुत है वहां पर और सैनी वोटर्स भी बहुत है। तो गुर्जर और सैनी इन दोनों को वोट को लेकर अगर बात करें तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है? बिल्कुल शैलेंद्र, 2022 की अगर जब जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दादरी में जो गुर्जर के जो मेहर प्रत्याहार के नाम से जो मेहर भोज की जो मूर्ति स्थापित की है उसको लेकर गुर्जरों में कहीं ना कहीं कुछ पहले रोष दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उस लोगों में उस तरह का रोष दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस तरह से वहां के जो बीजेपी की अगर गुजर की बात करें तो गुजर के जो बात है वहाँ कई लोगों को गुजर के बीजेपी के जो नेता है उन्होंने कुछ पद भी दे रखे हैं, तो इसलिए जो सैनी वोट है सैनी वोट भी बीजेपी की मानी जा रही है और गुजर की वोट भी बीजेपी की मानी जा रही है। तो इसलिए जो वहाँ जो पल्ला भारी माना जाए तो वर्तमान जो सत्ताधारी विधायक है विमला सोलंकी उन्हीं का पल्ला भारी माना है, क्योंकि जो ठाकुर बाहुबल वोट है करीब 65,000 वोट ठाकुरों की है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो इस वजह से बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनका पल्ला विधान पर भारी माना जा रहा है। लेकिन अगर बसपा की बात करें तो बसपा भी वहाँ कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दलित वोट भी वहाँ करीब 40,000 के आसपास है। तो जो दलित वोट है क्योंकि उनमें सेंधमारी नहीं की जा सकती है, दलित वोट बीएसपी के खाते में ही जाती है और वो जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो मुस्लिम वोट काटते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट भी वहाँ करीब 52,000 के 54,000 के आसपास है। तो इसलिए जो बसपा के प्रत्याशी हैं हाजी इमरान जो लगातार दूसरे नंबर में 2 बार से आ रहे हैं, वो भी वहाँ जो बीजेपी प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी लगातार कांटे की टक्कर जारी है। अगर आरएलडी अगर मैदान में आती है तो अगर मुस्लिम वोट करती हैं तो सपा और आरएलडी का गठबंधन होता है तो त्रिकोणीय मुकाबला जब हो सकता है, और नहीं तो वहाँ बसपा और बीजेपी की टक्कर साफ साफ दिखाई दे रही है। अनिल, जैसा आपने कहा गुर्जर समाज जो है, जो मिहिर भोज की प्रतिमा का मामला सामने आया था उससे कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में सरकार को लेकर नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं उस नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है बीजेपी को इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से गुर्जरों में नाराजगी थी, लेकिन अब अगर बात करें तो धीरे धीरे गुर्जर शांत होते नजर आ रहे हैं। तो गुर्जरों में इस तरह की जब हम सिकंदराबाद विधानसभा के ग्राउंड रिपोर्ट ली तो गुर्जरों से भी हमने बात की, तो गुर्जरों का भी मिला जुला जो जवाब आया उन्होंने यही आया
कि जो मूर्ति थी वो हमारे एक गुर्जर समाज के ना होकर प्रतिहार के नाम भोज के नाम से ही अगर स्थापित हुई है, लेकिन जो कुछ लोगों में नाराजगी है, लेकिन अधिकांश जो हमारे जो सुरेंद्र नागर जो वहाँ के राज्यसभा सांसद भी हैं और तेजपाल नागर वो गुजरे विधायक भी हैं, तो अधिकांश जो लोगों का गुजरों का कहना है कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे नेता हमको जिस तरह से निर्देश देंगे हम उसी हिसाब से वो करेंगे। नाराजगी है, और लेकिन देखिए, अधिकांश लोगों का कहना है कि जो हमारे नेता जैसा निर्देश देंगे, जैसे निर्देशित करेंगे, उनके बताए रास्तों पर चलेंगे। तो कह सकते हैं नाराजगी का नुकसान उठाना भी पड़ सकता है और नहीं भी उठाना पड़ सकता है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें बुलंदशहर की जो सिकंदराबाद विधानसभा है उसकी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा बने हुए हैं। अनिल, अगर इस क्षेत्र की, और आपको रोकेंगे इसी बीच, आपको सीधे ले चलेंगे जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ठेका खेती के विरोध करने जो चंपारण गए थे, 1919 के जलियांवाला बाग को कोई भूला नहीं। 1921 में शांतिगंज में वहां भी अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसका विरोध नेहरू जी करने गए थे रायबरेली। आदरणीय साथियों, ये जो आंदोलन है वो 3 काले कानून जो बनाए गए उसके विरोध में पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। ये 3 काले कानून के खिलाफ में विभिन्न राज्यों ने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन इनकी हठधर्मिता आपने देखा कि किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। खासकर खट्टर साहब की बात, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को लाठी भांजो, जेल जाओ, बड़े नेता बन जाओ। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल पोस्ट है उसमें हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उसको किस प्रकार के किस भाषा से का प्रयोग किया गया सभी जानते हैं। और लखीमपुर की घटना से ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है।
वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया, और इसके विरोध में कल जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उसी प्रकार से जब ये घटना घटी तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्जर्वर हूं, मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नजरबंद कर लिया गया। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके न्याय की बात करते हैं। लेकिन लखीमपुर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, न प्रियंका जी को जाने दिया जा रहा है, न राजनीतिक दल के लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी भी जाना चाहते थे, उनको भी वहां लखनऊ में प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया गया। तो ये स्थिति ये बताता है कि किसानों के खिलाफ किस कदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है और वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले लोग अब कृषि कानून में जो लाए हैं वो पूरे ठेके में देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को वो लूटना चाहते हैं और उसे दबाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण लखीमपुर का है। और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई, उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा सीधा हत्या है और उस अपराध में, उस धारा में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। कंपनसेशन 1 करोड़ होना चाहिए। वही मेरा सवाल ये है कि जो कंपनसेशन की आपने बात की है, मुआवजे का फर्म सरकार ने जो अभी लगाया कि 45 लाख मृतक परिवारों को दिया जाएगा, 10 लाख जो घायल है उनको दिया जाएगा और एक नौकरी दी जाएगी। और राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि गृह मंत्री का भी FIR दर्ज होने जाती है, उनके बेटे पर भी होने जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आपको लगातार 2 बार आप लोगों ने परमिशन मांगी थी एयरपोर्ट से, आप लोगों को वहां से अनुमति नहीं मिली जाती। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। उनका कहना है कि मुआवजे की राशि उसको बढ़ाया जाए और सरकार को किसानों के हित में बात करनी चाहिए। हम बात कर रहे थे रणभेरी 2022 में जो बुलंदशहर की विधानसभा है, सिकंदराबाद विधानसभा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे, क्षेत्र की समस्याओं को बता रहे थे और कहना यही है कि एक बार फिर से बसपा और बीजेपी दोनों में टक्कर देखी जा सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो विधायक के काम से खुश नहीं है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विधायक ने बहुत सारे कार्य किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल आपका। तो फिलहाल रणभेरी 2022 में अभी के लिए इतना ही। बने रही बाकी खबरों के लिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।